अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उबैद मिर्जा और मैं अपने इस चैनल उबैद मिर्जा ऑफिशियल में आप सबको वेलकम कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप एक फेसबुक यूजर है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक को किस तरह हैक होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सेट करें, ताकि मजीद इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फेसबुक तो आजकल कौन यूज नहीं कर रहा, लगभग हर कोई फेसबुक यूज कर रहा होता है। लेकिन हम फेसबुक तो यूज कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक की जो प्राइवेसी है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, और हम अपने फेसबुक की जो प्राइवेसी है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, कोई फिक्र नहीं करते। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा जो फेसबुक का जो अकाउंट होता है वो हैक हो जाता है और हमें परेशानी होती है। क्यों ना हम अपने फेसबुक को वेरीफाई करें, जिससे कोई भी आपका जो फेसबुक जो है उसको हैक नहीं कर सकेगा। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने फेसबुक के जो अकाउंट है उसको हैक होने से बचा सकते हैं। इस सेटिंग को इस्तेमाल करके आप अपने फेसबुक को हैक होने से बचा सकते हैं। इस सेटिंग को वेरीफाई करने के बाद आप अपने फेसबुक का जो पासवर्ड है उसको अगर किसी को बता भी दे, तब भी वो आपका जो फेसबुक है उसको ओपन नहीं कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मुझे अपने फेसबुक की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर यहाँ से जो 3 लाइन वाला आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पेज में ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से तीसरे नंबर पर लिखा है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से इसको कन्फर्म योर आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे जो आपके पास एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट योर अकाउंट का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहा है। फिर इसमें से आपने टेक्स्ट मैसेज इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पे आपने जो 8 नंबर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर इसको आगे 4 नंबर पे क्लिक करके आगे इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर है, जो भी आपके मोबाइल के अंदर जो सिम है उसका जो नंबर है वो इधर ऐड करना है। मसलन मैं अपना नंबर इधर ऐड कर लेता हूँ। नंबर ऐड कर आपने अपना नंबर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर यहाँ पे आपने 6 डिजिट कोड लगाना है। मतलब आपने इधर अपने 6 डिजिट जो कोड आपके सिम पे जो एक 6 डिजिट कोड आएगा आपके नंबर पे, तो वो 6 डिजिट का जो कोड है वो इधर इंटर करना है। ये मतलब मैंने अपना जो कोड है वो इधर इंटर किया है। आपके जो मोबाइल है, जो जिस भी नंबर को आपने इधर ऐड किया है उस नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन जो कोड है वो आ जाएगा। वो आपने इधर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपका जो टू फैक्टर्स का जो ऑथेंटिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। फिर आपने उसको यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद अभी आप मतलब आप अपने जो फेसबुक का जो पासवर्ड है वो अगर किसी को बता भी दे दोगे तब भी वो ये नहीं, वो आपका जो फेसबुक का आईडी है उसको ओपन नहीं कर सकेगा जब तक आपका जो सिम आपके पास मौजूद है। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल पे अपना जो आईडी है उसको ओपन करोगे तो इस पे अगर वो आप अपना पासवर्ड इंटर करोगे तो उस पे आपको जो है आपने जो भी नंबर इधर इंटर किया है उस नंबर पे एक कोड आएगा। जब आप वो कोड इधर अंदर इंटर करोगे तभी आपका जो फेसबुक का जो आईडी है वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी जो है आपका जो फेसबुक आईडी है उसको ओपन नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।